हेलो एवरीबॉडी। आइए हम लोग देखते हैं कि कुल आय, औसत आय और सीमांत आय में क्या संबंध होता है। कुल आय, औसत आय और सीमांत आय में संबंध हम दो बाजारों के अंतर्गत देखेंगे। एक है पूर्ण प्रतियोगी बाजार और दूसरा होगा अपूर्ण प्रतियोगी बाजार। पूर्ण प्रतियोगी बाजार को पहले हम समझते हैं, इसको हम सारणी में देखते हैं और फिर उसके बाद एक रेखा चित्र के द्वारा में भी हम देखेंगे कि इन तीनों में क्या संबंध है और किस प्रकार ये तीनों एक दूसरे से संबंध रखते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत हम देखेंगे, पूर्ण प्रतियोगी बाजार के अंतर्गत ये क्यू का मतलब उत्पादन की इकाइयां। उत्पादन की इकाइयां पहले 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है। टी आर का मतलब टोटल रेवेन्यू यानी कि कुल आय। ए आर का मतलब एवरेज रेवेन्यू यानी कि औसत आय। एम आर का मतलब मार्जिनल रेवेन्यू यानी कि सीमांत आय। और ये सभी मात्रा जो है, सभी अंक रुपए में दिखाया गया है, जिसमें रुपए का चिन्ह दर्शा दिया गया है। तो जब उत्पादन एक इकाई का उत्पादन होता है तो उस समय कुल आय 200 रुपए के बराबर है। जब कुल आय 200 है तो औसत आय भी 200 होगा। औसत आय कैसे 200 होगा? कुल आय भागा उत्पादन की मात्रा यानी कि 200 भागा 1 बराबर 200। औसत आय 200। सीमांत आय कितना होगा? उत्पादन में जो वृद्धि होती है वही सीमांत आय होती है। तो उत्पादन अभी 200 का हुआ है, सॉरी उत्पादन नहीं, आय में जो वृद्धि होती है वही सीमांत आय होती है। तो अभी आय में वृद्धि केवल 200 की ही है, इसलिए 200 सीमांत आय हो गया। जब हम 2 इकाई का उत्पादन करते हैं तो आय बढ़कर के हमारा 400 हो जाता है। जब आय 400 हो जाता है तो औसत आय क्या होगा? 400 भागा 2 यानी कि 400 भागा 2 बराबर 200। सीमांत आय कितना होगा? सीमांत आय यानी कि कुल आय में वृद्धि सीमांत आय होती है। तो कुल आय पहले 200 था और अब बढ़ के 400 हो गया। तो कितना बढ़ा है? अब 200 से 400 हुआ तो कितना बढ़ा? 200 की वृद्धि हुई, यानी कि सीमांत आय कितना होगा? 200। औसत आय भी 200, सीमांत आय भी आप देखेंगे 200। जब हम उत्पादन बढ़ा करके 3 इकाई करते हैं तो कुल आय बढ़ करके 400 से 600 हो जाती है। जब कुल आय बढ़ के 400 से 600 हो जाती है तो औसत आय क्या होगी? 600 भागा 3 यानी कि 200 फिर हो गया। अब सीमांत आय क्या होगी? कुल आय में जो वृद्धि हुई है, कुल आय 400 से 600 हो गया तो कितना बढ़ा है? 400 से 600 यानी कि 200 की वृद्धि हुई है। तो सीमांत आय भी 200 हो गया। कुल उत्पादन 3 से 4 इकाई का हो गया तो कुल आय भी बढ़कर के 600 से 800 हो गया। और बिल्कुल पहले के जैसा औसत आय भी 200 हो जाएगा। 800 भागा 4 बराबर 200। और सीमांत आय भी 600 में कितना बढ़ा है? यानी कि 200 की वृद्धि हुई है, यानी कि सीमांत आय 200। उसी प्रकार से ये भी आप देख रहे हैं कि निरंतर उत्पादन में वृद्धि जैसे जैसे हो रही है, बराबर मात्रा में वृद्धि हो रही है, तो बराबर मात्रा में ही आय में भी वृद्धि हो रही है। और इन दोनों के संबंध के वजह से औसत आय और सीमांत आय दोनों बराबर है। पूर्ण प्रतियोगिता में हमेशा यही दशा पाई जाती है। औसत आय और सीमांत आय दोनों बराबर होते हैं और दोनों एक दूसरे के ऊपर नीचे होते हैं। हाँ, ये जरूर है, कुल आय बढ़ती हुई दशा में होती है। इसको हम रेखा चित्र के द्वारा भी देख ले सकते हैं। एक्स अक्ष पर उत्पादन की इकाइयां हैं और वाई अक्ष पर आय को दिखाया गया है, कुल आय, औसत आय और सीमांत आय। जब पहले हम कुल आय का रेखा खींच लेते हैं। जब कोई उत्पादन नहीं था तो उस समय आय हमारा 0 है। जब 1 इकाई का उत्पादन होता है तो आय 200 हो जाता है। जब 2 इकाई का उत्पादन होता है तो आय 400, कुल आय 400। जब 3 इकाई का उत्पादन होता है तो कुल आय 600,
जब 4 इकाई का होता है तो कुल आय 800, 5 इकाई का उत्पादन होता है तो कुल आय 1000। इन सभी बिंदुओं को मिला देते हैं तो कुल आय वक्र प्राप्त हो जाता है। और ये आप क्या देख रहे हैं, कुल आय वक्र निरंतर बढ़ती हुई दशा में होती है। कुल आय वक्र निरंतर बढ़ती हुई दशा में होती है। औसत आय और सीमांत आय 200 पर ही दोनों बराबर है, 200 पर ही दोनों बराबर है, औसत आय और सीमांत आय दोनों। मैं जब बाजार वाला चैप्टर बताऊंगा उसमें इस साल तो जो है केवल पूर्ण प्रतियोगी बाजार ही पढ़ना है। पूर्ण प्रतियोगी बाजार जब मैं बताऊंगा तो उसमें मैं बताऊंगा कि औसत आय सीमांत आय दोनों बराबर होते हैं और वह कितना होता है, जितना कीमत निर्धारित होता है, कीमत, वस्तु की कीमत जितना निर्धारित होता है। और कीमत निर्धारित कैसे होता है, कीमत निर्धारण पूर्ण प्रतियोगिता में कीमत का निर्धारण उद्योग द्वारा होता है और उद्योग में कीमत का निर्धारण वस्तु के मांग और पूर्ति के आधार पर होता है। वस्तु का मांग और पूर्ति जहां बराबर हो जाते हैं वहीं पर उस वस्तु का के कीमत का निर्धारण हो जाता है और जितना कीमत निर्धारित हुआ होता है उतना ही औसत आय और सीमांत आय होते हैं। ये था पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत कुल आय, औसत आय और सीमांत आय में संबंध। इसी तरह से प्रश्न आ जाता है तो आपको उत्तर लिखना होगा। धन्यवाद।